गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम वैद्युत विभव एवं संधारित्र का जो लेसन पढ़ रहे थे, लेसन 2 फिजिक्स का, उसमें लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। बच्चों, संधारित्रों का संयोजन पढ़ता क्यों है आवश्यक? देखिए, पहले मैंने लिख रखा है क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने, इसीलिए। तो संधारित्रों का संयोजन होता क्यों है कि जैसे मान लीजिए कई संधाई छोटे छोटे हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा कैपेसिटर हम बना लें, तो हम उनको जोड़कर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस क्रम में जोड़ेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन, और जो कि हमारा पहला क्रम होगा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। इसमें होता क्या है कि ये मान लीजिए पहला संधारित्र है, दूसरा है, तीसरा है। हमने लिखाया है जब एक संधारित्र को पहली प्लेट जब एक संधारित्र के पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, मतलब जो पहला संधारित्र इसकी पहली प्लेट जो है उसको बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे के पहली प्लेट से इस क्रम में जोड़ते हैं, और दूसरी प्लेट को बैटरी के इस क्रम में अंतिम संधारित्र के दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। मतलब जो अंत में संधारित्र लगा होता है उसकी जो दूसरी प्लेट होती है उसको बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देते हैं। क्लियर? अब इसको देखेंगे कैसे क्या होता है। देखिए, हम जैसे मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल या माइनस टर्मिनल है, निगेटिव। अगर वो बी वोल्ट की है तो पॉजिटिव वाला जो होगा उसका वोल्टेज बी होगा, माइनस वाले पर वोल्टेज 0 होगा। अब यदि यहाँ पर बी वोल्टेज होगा तो यहाँ पर भी बी वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज भी होगा, इस सिरे पर मान लेंगे वोल्टेज 0 होगा। तो आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। जाहिर सी बात है कि आवेश हमारा इधर से निकलेगा। और जब इस पर जाएगा तो ये पूरा धनावेशित होगा, तो अंदर वाला क्या होगा? ऋणावेशित होगा। यदि अंदर वाला ऋणावेशित होगा, प्रेरण के कारण बाहरी सिरा पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। जो धन आवेश हमारा अगले कैपेसिटर पर, अगले संधारित्र पर मूव कर जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ पर प्लस की आवेश निकल कर और ऐसे यहाँ तक चला आएगा। ठीक है, इस तरह से एक हमारा परिपथ क्लोज हो जाएगा, बंद सर्किट बन जाएगी। उसके बाद हमने माना है C1, C2, C3 तीन संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में B वोल्ट की बैटरी से संयोजित हैं। यानी जो बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट की है? B वोल्ट की है। सभी संधारित्रों में आवेश समान होगा परंतु विभव भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि संयोजन किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इस श्रेणी क्रम में होंगे तो सब में एक ही आवेश जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या क्या होगा? अलग अलग होगा। हमें पता है कि बैटरी का यदि कुल विभव निकालना है तो B1 प्लस B2 प्लस B3 सब कनेक्ट कर देंगे। और मालूम है कि C बराबर Q/V होता है, तो यदि C1 करेंगे तो B1 करेंगे, क्योंकि आवेश तो सब में समान है। C3 B3 C2 B2 और यहाँ C1 B1। अब इसको हमने समीकरण 1 से लिख दिया, इसको समीकरण 1 बना रखे हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो B की वैल्यू Q/C आएगी, B1 की वैल्यू Q/C1 Q/C2 Q/C3। यदि टोटल Q कॉमन ले लेंगे तो Q से Q कट जाएगा, तो 1/C = 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से आ जाएगा संयोजन। और इसमें हम कहेंगे जो तुल्य धारिता आई है, मतलब ये तीनों संधारित्र की जो धारिता जोड़ कर आएगी, टोटल धारिता वो हमारी घट जाएगी। मतलब ये अलग अलग होगा तो बढ़ेगी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद हम पूछें कि इसमें आवेशों का अनुपात क्या होगा, तो 1:1:1 होगा, 1:1:1 के अनुपात होगा। क्लियर? तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला लेकर आते हैं। चलिए बच्चों, जो हमारा अगला संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन। इसमें हम करते क्या हैं, हमने पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। जिससे मान लीजिए पहला संधारित्र, दूसरा और तीसरा। इसका नाम C1 है, C2 है और C3 है। देखिए, हमने लिखा है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, यानी जितने संधारित्र हैं सभी संधारित्र की जो पहली प्लेट है ये वाली, इसको हमने क्या किया है? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, जिसका नाम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जोड़ रखा है, जिसका वोल्टेज B है और इधर का वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। तथा दूसरी प्लेट को ऋण टर्मिनल से जोड़े हैं। जो दूसरी प्लेट है इसको एक ही में कनेक्ट किया और हमने माइनस सिरे से जोड़ दिया है। उसके बाद क्या होगा
कि मान लीजिए यहाँ से प्लस क्यू आवेश निकलेगा। अभी यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आएगा तो इसमें मानेंगे Q1 आवेश जाएगा, इधर Q2 जाएगा और इधर Q3 आवेश जाएगा, क्योंकि इधर का वोल्टेज भी होगा, इधर का वोल्टेज शून्य होगा। तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगा। ये आवेश आएगा, इस संधारित्र को चार्ज करेगा और उसके बाद ऐसे निकल जाएगा इधर की ओर। ये हमारी सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई। क्लियर? ये सर्किट कंप्लीट हो गई। तो अब हम देखेंगे कि इसका कुल विभव कितना होगा, या मानेंगे सभी संधारित्रों का विभव समान होगा, क्योंकि किस क्रम में है? क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है। ठीक, अब हम देखेंगे कि Q बराबर C इंटू बी होता है। B तो सब में समान है, जितना वोल्टेज इसका होगा उतने वोल्टेज इसका होगा, उतनी वोल्टेज इसका होगा। तो ये तो मान लीजिए B समान होगा, तो C1 Q1 Q इक्वल टू C2 इंटू बी और Q3 इक्वल टू C3 इंटू वी। एकदम अच्छा, कुल विभव निकालें। कुल विभव या कुल आवेश निकाल लें। कुल आवेश तो Q किस में रहेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को डिवाइड कर देंगे। यदि Q1 की मान रखेंगे, Q का मान C इंटू बी, C1 इंटू बी, C2 इंटू बी और C3 इंटू बी। यदि B को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसमें आवेशों विभवों का अनुपात देखें तो B1 रेशियो B2 रेशियो B3 इक्वल टू 1 रेशियो 1 रेशियो 1, और इसमें जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आगे अगला हेडिंग हम ले रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़े, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े, दूसरा समांतर क्रम संयोजन पढ़े हैं। श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है वो घट जाती है और समांतर क्रम में बढ़ जाती है। अब जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो कोई हेडिंग ना होकर कुछ हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। जिससे मान लीजिए हम एक पॉइंट ये पढ़ेंगे, जिससे मान लीजिए 2 कैपेसिटर लगे हैं, 3 लगे हैं, और यदि इनको किसी तार के माध्यम से हम जोड़ दें। कैसे जोड़ दें? जैसे मान लीजिए एक वायर लेकर आएँ और इसको यहाँ से कनेक्ट करें और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और एक वायर लेकर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और कह रहा है कि ये और बी, ये सब की धारिता C हो, यानी सभी की धारिता समान हो। तो पूछे ये और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी, टोटल धारिता कितनी होगी? अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें नहीं, एक दो चीज़ें जानेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, या तो श्रेणी क्रम में हो या तो समांतर क्रम में हो। जब ऐसा नहीं होगा तो एक हम मान लेंगे कि ये और बी के बीच एक बैटरी लगी हुई है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा वास्तविक बैटरी हम ना कहकर काल्पनिक भी कह सकते हैं, केवल हमें मानना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने, कि हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई तार है, वायर है, और उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है, ना तो मान लीजिए बल्ब लगा है, ना कैपेसिटर, ना फैन, कुछ नहीं लगा है, तो उसका हम ये मान लेते हैं कि वोल्टेज हर जगह क्या है? समान है। वोल्टेज हर जगह क्या है? समान है। रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है उसको हम नगण्य मान लेते हैं अभी यहाँ पर। तो ये बैटरी लगी है, बैटरी 20 वोल्ट की, तो धन सिरे पर 20 वोल्ट होगा और ऋण सिरे पर 0 वोल्ट होगा। आवेश हमारा यहाँ से, तो ये 20 वोल्ट से जुड़ा है, तो यहाँ का वोल्टेज भी हो जाएगा और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज भी, वहाँ का वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब बताइए, जैसे ये वोल्टेज 0 है, अगर इस पॉइंट का वोल्टेज 0 है तो ये पूरे तार का वोल्टेज 0 होगा, यानी यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा। यदि यहाँ का वोल्टेज भी है तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगा नहीं है, कोई क्या सिस्टम लगा नहीं है, तो यहाँ का भी वोल्टेज भी हो जाएगा। तो हमने दो चीज़ें देखी, ये और बी के बीच
ये पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, 2 पॉइंट है ये और बी। ये और बी के बीच मान लीजिए ए का वोल्टेज बी है और बी का 0 है। ये मान लीजिए ये सिरा है और ये सिरा बी है। ए बी एक बैटरी है जिसका ये सिरा बी वोल्टेज और बी सिरा 0 वोल्ट पर है। तो जो पहला संधारित्र लगा वो हमारा उसका वोल्टेज कितना है, बी से 0 की, तो ये पहला संधारित्र लग गया। दूसरे का भी क्या है, 0 से बी के बीच, मतलब इसी में लगा होगा। भाई एक ही वोल्टेज बी से 0 देना है, तो बी से 0 देना है तो यहाँ से बी और 0 लिख लेंगे। उसके बाद इस संधारित्र का भी देखिए वोल्टेज कितना हो रहा है, 0 और बी के बीच में है, तो बी और 0 वोल्टेज यही तो लग रहा है, ऐसे मान सकते हैं। अब हम ये मान लेंगे, अब हमें क्या दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है कि जितने संधारित्र है सबके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, समान है। और वैसे यहाँ भी देख सकते थे, यदि इनके बीच का जो अंतर निकालेंगे तो बी आएगा, बी में से बी 0 जाएगा तो बी वोल्ट आएगा ना। यहाँ के बीच का अंतर निकालेंगे तो बी 0 आएगा, बी वोल्ट आएगा। यहाँ भी अंतर निकालेंगे तो बी आएगा। मतलब सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर समान है, वोल्टेज समान है, पोटेंशियल समान है। और ऐसी कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज समान हो जाएगा तो वो कैसे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद हमें इसकी तुल्य धारता निकालनी हो, टोटल धारता, तो हम मान लेंगे सब के सब समांतर क्रम में है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इसी इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी लेक्चर में पढ़ाया गया है कि अभी समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ मान लेंगे जो तुल्य धारता है वो C डैश है, क्या है, C डैश है। C1 की वैल्यू C, इसकी वैल्यू C, यानी टोटल धारता क्या आएगी, 3C। मतलब क्या निकला कि 3 कैपेसिटर लगे थे, हम उनको पहले किस क्रम में जोड़ रखे थे, श्रेणी क्रम में एक बैटरी के माध्यम से जोड़े थे। बैटरी हम मान लेंगे काल्पनिक है, ठीक है, C। अब यदि ये किस क्रम में था भाई, प्लस की आवेश जाएगा तो इसमें जो आवेश जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। मतलब सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होगा, यहाँ से मान लीजिए V वोल्टेज चला तो यहाँ पर जाएगा इसके बीच में V1 वोल्टेज, यहाँ पर V2 हो जाएगा, यहाँ पर V3 हो जाएगा, क्योंकि आवेश समान है। तो जब 3 में से एक ही समान हो सकता है, 2 तो बदलेगा ही। तब धारता क्या आती, 1/C डैश इक्वल टू 1। अरे श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C जोड़ते हैं ना, अभी इसी में बढ़ाया गया है। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C बोले तो 3/C, C डैश इक्वल टू 3/C पलट देंगे तो C डैश इक्वल टू C/3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कैपेसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। केवल हमने तरीका लगाया कि 2 वायर लिए, कहीं कबाड़ से उठा लाए, चालक था, जला नहीं था और चालक था, ठीक है वायर, और उसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। हमारा वोल्टेज कितना हो गया, 3 गुना हो गया। बताइए कितना हो गया, 3 गुना। मतलब यदि ये 10 होता, ये 10 होता, ये 10 होता, तब पहले कितना होता, C/3 मतलब 10/3 होता, और बाद में कितना 30 आ गया। यानी हम केवल वायर लगाकर समांतर क्रम बना ले गए, और समांतर क्रम बनने से हमारी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा परसेंटेज कम है देखने को मिलता है, लेकिन कंपटीशन में ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद कुछ हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें लेंगे कि यदि अनंत हो जाए तो क्या होगा, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे, कई श्रेणियाँ लेंगे। क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको कोई हेडिंग नहीं है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, जो अगला हेडिंग होगा हमारा, अगला पॉइंट होगा, उसमें हम कुछ पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो प्रॉब्लम ये होती है कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो हमारा प्रतिरोधों के लिए था, संधारित्र के लिए भी है। तो इसमें वैसे हेडिंग आपके ये बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है, लेकिन कंपटीशन में इसके क्वेश्चन बन जाते हैं व्हीटस्टोन सेतु के। तो हेडिंग लगाएंगे पॉइंट करके, व्हीटस्टोन सेतु। एक व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सेतु बनाया, एक ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया। ठीक है, वो आजकल का पुल नहीं था, ये तुरंत टूट जाए, टूटा नहीं था, आरक्षण पे नहीं बना हुआ था। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बनाया। उन्होंने कुछ ऐसा डायग्राम दिया,
कि और उन्हें ऐसे ब्रिज बनाकर एक 4 संधारित्र लगा दिया। जिसका नाम C1, C2, C3, C4 दिया गया और इन पॉइंट का नाम C और D रख लिया गया। और ये देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक का एक बैटरी जोड़ दिया गया जिसको ये सिरा नाम दिया गया, यहाँ पर B सिरा नाम दिया गया। एक बैटरी लगाई गई, B वोल्ट की थी तो प्लस वाला सिरा B वोल्ट का होगा, ये वाला सिरा 0 वोल्ट का होगा। और एक कैपेसिटर, ये C और न मानिए क्योंकि C यहाँ पे है तो P और Q मान लेते हैं। एक संधारित्र हो लगाया जिसका नाम C5 रखा गया। और उन्होंने क्या बताया वो हम लोग अभी सिद्ध कर देंगे। उन्होंने ये बताया कि यदि व्हाइट स्टोन से तुम्हें यदि कहीं 2 संधारित्र के बीच का यानी यदि C1 बटा C3 बराबर C2 बटा C4 मतलब इनका अनुपात समान हो तो जो बीच वाला कैपेसिटर है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी या कोई आवेश नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा इसको समझिए। यहीं पर B वोल्ट की बैटरी है, यहाँ तक का वोल्टेज B बना, क्लियर। यदि ये वोल्टेज B बन गया तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, जैसे इसको यहाँ पर पहुँचा, मान लेते हैं कि वोल्टेज B डैश हो गया, यहाँ पर भी मान लेते हैं वोल्टेज B डैश हो गया, क्लियर। यदि वोल्टेज B डैश होगा उसके बाद यहाँ का वोल्टेज क्या होगा 0। तब देखेंगे आवेशों का प्रवाह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। यहाँ का वोल्टेज B है, यहाँ B डैश मतलब और कम हो गया क्योंकि जब इसको आवेशित करेगा तो वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाएगा उसका ना। यहाँ का वोल्टेज B डैश हो गया, हमने कहा कि जो B है वो ज़्यादा है B डैश से, तो मतलब जो प्लस Q आवेश होगा वो मूव कर जाएगा B डैश की ओर, तो यानी आवेश यहाँ से यहाँ चला गया। उसके बाद इस जो C3 था इसमें भी आवेश B से B डैश की ओर निकल गया क्योंकि V का मान ज़्यादा होगा, ये प्लस सिरे से जुड़ा है और एक कैपेसिटर को चार्ज करेगा उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ पर वोल्टेज B डैश, यहाँ पर वोल्टेज B डैश और ये दोनों का विभवांतर समान है तो क्या होगा, इधर उधर आवेश मूव नहीं करेगा, क्लियर। अरे भाई हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जाता है, लेकिन जब विभव समान है तो विभवांतर क्या होगा 0 हो जाएगा। और जब विभव का अंतर पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 0 हो गया तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा, मतलब इसमें कोई चार्ज क्वांटिटी नहीं मूव करेगी, क्लियर। तो फिर जो आवेश यहाँ से यहाँ जाएगा वो किधर से निकलेगा, इधर ही से तो निकलेगा। कितना आवेश गया, मान लेते हैं कि जो इधर आवेश गया है वो Q1 है और जो इधर आवेश गया है वो Q2 आवेश है, क्लियर। तो ये आवेश यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा Q2 और यहाँ पर Q1 आ गया और यहाँ पर जैसे यहाँ पर Q आवेश आया था तो ये Q बटा Q1 प्लस Q2 में Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया और आपस में आए, अपना वोल्टेज डाउन कर लिया, उसके बाद इसको आवेशित कर दिया, फिर चले आए यहाँ पर बैटरी में। भाई यहाँ पर जो आवेश गए उनका वोल्टेज हाई था, वोल्टेज लेकर गए, आवेश संधारित्र जो कैपेसिटर था उसको चार्ज किए, उसके बाद अपना वोल्टेज थोड़ा डाउन किए, यहाँ पर आए और जो कुछ बचा उसको यहाँ पर फुल किए, फिर 0 वोल्टेज की ओर मूव कर गए और 0 वोल्टेज से आवेश चले आए। अब बैटरी में दोनों आवेश आएंगे Q1 प्लस Q2 और यदि Q1 प्लस Q2 आएंगे तो Q1 प्लस Q2 का मान क्या है, Q है, मतलब जितना आवेश इससे बैटरी से निकला था उतना आवेश इसमें आ गया, लेकिन जितना वोल्टेज लेकर गया था वो वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि इन्होंने कैपेसिटर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, क्लियर। तो हमें जो सिद्ध करना है, हमारी प्रॉब्लम है सिद्ध करने की, वो ये सिद्ध करनी है कि यह C1 बटा C2 और C2 बटा C4 बराबर है, सॉरी C1 बटा C3 बराबर C2 बटा C4, ये सिद्ध करना है, क्लियर। अब यदि ये सिद्ध करना है तो देखिए हम क्या सिद्ध करेंगे। अच्छा V इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अरे भाई C इक्वल टू Q अपान V, तो V इक्वल टू Q अपान C, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ की AP व AQ के बीच, AP के बीच विभवांतर। विभवांतर कैसे निकालेंगे, ज्यादा वाले में से कम घटा देंगे तो B में से क्या करेंगे, B डैश को बराबर,
इसमें कितना आवेश गया Q1 और इसमें धारिता कितनी थी C1। उसके बाद इधर का निकाल लेंगे, बोलो V माइनस V डैश या AQ के बीच। देखिए यहाँ पर कैपिटल Q मान लिए हैं तो ये जितने आवेश थे इसको हमें स्मॉल Q मान लेना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। या ऐसा इसको Q माने हैं तो इसको R मान लें, ज़्यादा ठीक हो जाएगा। R ही एक ही बदल दें। तो AP व AR के बीच विभवांतर कितना आएगा? हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज माइनस कर दीजिए, B में से B डैश माइनस कर देंगे। आवेश इसमें जाएगा, कितना जाएगा Q2 और धारिता कितनी होगी C2। अब दोनों का वोल्टेज बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो मतलब Q1 अपान C1 इक्वल टू Q2 अपान C2। और यहाँ से Q1 बटा Q2 का मान निकाल लीजिए, C1 अपान C2, इक्वेशन 4 बना दीजिए। उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा? हम इधर चले आए भाई, इसमें आवेश नहीं जाएगा, ये कन्फर्म हो गया आपको। कैसे कन्फर्म हो गया? इन दोनों सिरों पर वोल्टेज समान होगा। यदि वोल्टेज समान होगा तो आवेशों का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर? आवेशों का प्रवाह वहीं होगा जहां पर वोल्टेज कम और ज्यादा होगा। अब हम क्या करेंगे? पीवी का विभवांतर निकालेंगे। पीवी के बीच विभवांतर क्या करना है? विभवांतर कैसे निकलता है? हाई वोल्टेज से माइनस कर दिए लो वोल्टेज को। यहाँ पर बी डैश ज्यादा होगा, जीरो कम होगा, तो बी डैश माइनस जीरो इक्वल टू कितना आवेश गया है? Q1 बटा C2। उसके बाद हम निकालेंगे RO के बीच। सॉरी, यहाँ C3 आ जाएगा, सही है, ध्यान नहीं दिया गया, सॉरी, यहाँ C3 आ जाएगा। क्लियर? के बीच विभवांतर निकालेंगे। फिर बी डैश माइनस शून्य, क्योंकि विभवांतर हाई बी डैश है, लो क्या है? V0 है, इक्वल टू आवेश कितना गया है? Q2। अरे Q2 आवेश इस पॉइंट में जाएगा, इस कनेक्शन में Q2 तो आवेश जाएगा, और धारिता कितनी होगी? C4। अब देखेंगे दोनों लंग का विभवांतर बड़ा तो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी Q1 बटा C2 इक्वल टू Q2 बटा C4 Q2 C2 अपान समीकरण 2। और समीकरण 1 व 2 से देखेंगे Q1 बटा Q2, Q1 Q2 बटा बराबर है तो C1 बटा C3 C2 बटा C4। और यही हुई टू से तो हमें प्रूव भी करना आता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस पर भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगी, क्वेश्चन मिलेंगे लगाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो इस पर लगाए जाएंगे, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा, मान लीजिए कैपेसिटर हमारे अनंत श्रेणी बन जाए। कैसे बन जाए? अनंत श्रेणी के रूप में जुड़े हों या अनंत संयोजन हो। संधारित्रों का अनंत संयोजन हो, ये अपना किस तरह से होगा इसको देखिए। इसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं मैं डायरेक्ट सवाल सॉल्व करा के दिखाऊंगा, उसी में आप लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि मान लीजिए ये है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट बी पॉइंट। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक संधारित्र एक लगाया गया, एक यहाँ लगाया गया, उसके बाद फिर एक यहाँ लगाया गया, एक यहाँ लगाया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, फिर एक यहाँ लगाया गया, एक यहाँ लगाया गया, इसको ऐसे जोड़ दिया गया, फिर एक यहाँ लगाया गया और यहाँ लगाया गया, ऐसे जोड़ दिया गया। कई संधारित्र ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, अनंत मान लेते हैं, कहाँ तक? अनंत के रूप में। और मान लेंगे ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, और ये मान लेंगे कि 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, इस तरह से डॉट डॉट हैं। अब ये 1 2 3 4 आप गिन नहीं सकते हैं, अनंत तक लगी हुई हैं, ठीक है। अब कहते हैं इनको सबको जोड़िए, तुल्य धारिता बताना है, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो आप एक सवाल ये बताइए, थोड़ा मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अनंत है, कितना है? अनंत।
हम मान लेंगे जो इनका टोटल कैपेसिटेंस आएगा, टोटल धारिता आएगी वो कितनी आएगी, यक्स मान लेंगे, या तुल्य धारिता कितनी होगी, चलो यक्स ही मान लेते हैं। टोटल धारिता कितनी आएगी, यक्स, मतलब हमें यक्स निकालना है। अच्छा, जिससे ये पूरा लिखा हुआ है, मान लीजिए एक पद हट जाए, केवल इतना ही मिले, एक पद हमने निकाल दिया, एक समुद्र है उसमें एक बूंद पानी निकाल दिया, अनंत है एक पद हटा दिया, तब भी तो पूरा योगफल यक्स ही रहेगा ना, और इनके साथ एक्स के साथ ही जुड़ जाएगा। मतलब अब जो धारिता आएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, और जो आगे पूरा मिला है वो कितना है, यक्स है, कितना है, और 1 ये 3 माइक्रोफैरड, ये सिरा, ये बी सिरा, और जो इनका टोटल आएगा वो भी हमारा यक्स ही होगा। इसको ऐसे कन कर दीजिए, नहीं तो पता लगेगा कि कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। अब करना क्या है, हम देखेंगे कि जो आवेश हमारा यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं ये से आवेश चलेगा, तो एक आवेश इधर जाएगा, एक आवेश इधर जाएगा, दोनों में आवेश बढ़ गए, आवेश बढ़ गया, विभव बराबर हो गया, विभव बराबर हो गया, तो दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। यदि समांतर क्रम में होंगे तो एक यक्स को मान लेंगे एक्स माइक्रोफैरड आएगा, क्योंकि सबको माइक्रोफैरड में माना गया है ना, माना जाएगा कि टोटल यक्स आया रहा है, जो टोटल धारिता है वो कितनी आ रही है, यक्स माइक्रोफैरड। हमने एक पद हटाकर फिर भी लगाया तो ये हमें फिर भी टोटल ही दिख रहा है, क्योंकि एक पद मालूम ही नहीं चल रहा है कि अनंत में से कब एक पद निकल गया, इसको यक्स मान लिया और उसको ऐसे हमने जोड़ दिया। अब एक और यक्स मिलकर क्या बन जाएंगे, थोड़ा देखिएगा, तो एक कैपेसिटर बनेगा सीधा, उसको लिखेंगे 1 प्लस यक्स माइक्रोफैरड, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये और बी, इनका टोटल योगफल कितना है, यक्स अब भी है। अब देखेंगे जो आवेश इसमें जाएगा वही तो इसमें आएगा, मतलब आवेश समान है, किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। अब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब श्रेणी क्रम में इधर आपको मैं जोड़कर दिखा रहा हूं, ये 1/c' इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c1 का मान कितना है, 3 है, और c2 का मान 1 प्लस यक्स है, कैसे गुणा कर लीजिए, तो 1 प्लस यक्स प्लस 3/3 इन ब्रैकेट यक्स प्लस 1 1/c'। यदि हम c' पलट देंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1/4 प्लस यक्स माइक्रोफैरड, यानी जो हमारी ये टोटल धारिता आ जाएगी, यक्स की वैल्यू तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी, 3x प्लस 1/4 प्लस यक्स माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इसको आप लोग कहीं देख लीजिएगा कैसे होगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाएगा 4x प्लस यक्स को यक्स से करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 को अंदर यक्स से करेंगे तो 3x बन जाएगा, और 3 एक 3, सबको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 3 बराबर माइनस 3 बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 3 बराबर 0। घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 3, ऐसा चीज़ नहीं बनना है। यदि ये नहीं बनेगा तो आप हाई स्कूल का मैथ याद कीजिए, जब कभी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आते थे, द्विघात समीकरण आता था, तो वहाँ पर हम लोग श्रीधराचार्य का नियम लगाते थे, ठीक है। तो यदि ये का मान हम तुलना करेंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और बी का मान भी 1 आ जाएगा, और सी का मान -3 आएगा, और श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान, अरे याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, यही तो होगा क्या सर, 2 साल पहले की बात। -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4, 1 का मान 1, और c का मान -3/2 × 1, ठीक है। -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये 3 चौक 12 प्लस हो जाएगा 12/2, यानी x बराबर, तो -1 प्लस लेने पर x का मान प्लस √13/2, यानी √13 - 1/2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब एक समस्या ये आ रही है कि क्या प्लस चिन्ह लिया गया तो माइनस भी लेंगे, माइनस लेंगे तो x इक्वल टू -1 -√13/2। देखिए जब माइनस लेंगे तो चलिए ठीक है, देखते हैं, आप वैसे समझ लीजिए। चलिए देखिए, यहां से देखेंगे, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 1 आ जाएगा, c इक्वल टू -3। जब इसकी तुलना करेंगे, हाई स्कूल में इसको हम पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान कीजिए।
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, यही हमारा सीधाचार का नियम होता है। हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान 1 का स्क्वायर और -4 × 1 × c का मान -3 रखेंगे। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 1 13 आ जाएगा, ठीक है। ये तो प्लस चिन्ह लेंगे तो -1 प्लस रूट 13/2। देखिए यहां पर जो धारता आएगी यानी टोटल धारता कितनी आ जाएगी, √13 - 1/2 माइक्रोफेरेड। जो एक्स का मान आ रहा है √13 - 1/2 माइक्रोफेरेड, यानी अनंत श्रेणी जब लगाएंगे और जोड़ेंगे तो उसकी धारता क्या आ जाएगी, इतना आ जाएगी। अब दूसरी समस्या यह बनती है कि हम माइनस चिन्ह लेंगे या नहीं। माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सुनिए। यदि माइनस लेंगे तो -13 - 1 यानी टोटल वैल्यू आएगी माइनस में और धारता हमारी माइनस में नहीं होगी, ठीक है, प्लस में होगी। यहां पर प्लस में होगा क्योंकि √13 का मान 1 से ज्यादा होगा। 1 क्या लगभग 9 का 3 होता है, 3 से भी ज्यादा होगा, क्लियर। उसके बाद ज्यादा होगा तो प्लस आ जाएगा, इसी पर प्लस आ जाएगा, क्लियर। तो इसको आप नोट करिए, एक क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं अनंत श्रेणी के माध्यम से, नोट कीजिए। उसके बाद अगला हेडिंग ले रहे हैं, नोट कीजिए।